कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आपको मैथ्स में पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लाने हैं। चलिए नमस्कार, मैं बॉबी पाल आज आप सभी से बात करने वाला हूं कि कैसे 7 दिन की जो आप 7 दिन में लास्ट जो पेपर के लास्ट 7 डेज हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करें कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा आप जीरो से उठकर पास ही नहीं बल्कि 50-60 नंबर स्कोरिंग कर सकें। चलिए सबसे पहली एक ईमानदारी से आपको जाननी होगी, एक ईमानदारी वाली बात वो होगी कि आपको पता है कि लास्ट 60 दिन में आप ना तो पूरा सिलेबस क्लियर कर पाओगे ना ही हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए क्या ऐसा टॉपिक्स यूज़ करें, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे हम पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ऐसे वो टॉपिक्स चुनने हैं बेटा जो आपके फॉर्मूला बेस पर होते हैं, जिसमें आप फॉर्मूले करके कम से कम आप कवर कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको क्या नहीं करना, अभी सबसे पहली बात कि 7 दिन में भले ही आपने पहले पढ़ाई की है नहीं की है, लेकिन इन 7 दिनों में आपको क्या काम नहीं करना, सबसे पहले वो बात समझते हैं। तो सबसे पहले अब आपका पेपर का टाइम लगभग 7 दिन ही बचे हैं। इस टाइम पीरियड में आपको कोई भी नई बुक्स नहीं लेनी है, कोई भी न्यू गाइड्स बुक्स नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ कोई न्यू बुक्स आप इसके लिए यूज़ नहीं करोगे, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो ठीक है। अब आप 7 दिन के लिए सिर्फ एनसीईआरटी यूज़ करोगे। इसके बाद यूट्यूब पर टाइम वेस्ट ना करें, कोई अदर टीचर की या कोई भी सब्जेक्ट वाइज टीचर की वीडियो देखने की बजाय आप स्वयं ही अपने आप को बनाएं और स्वयं ही उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। एनसीईआरटी को आप क्लियर करोगे, आपका मेन फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पर। इसके बाद आपको पेपर के समय की सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर आपकी सबसे बढ़िया चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन के फॉर्मूले पता होने चाहिए सारे, और फॉर्मूले आपको हर एक क्वेश्चन के लिख के आने। दूसरी चीज़ जो आपके बेसिक क्वेश्चन वाले हैं, जो आपको नॉर्मल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उन्हें बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। स्टडी आपको जो पढ़ाई है बेटा वो हॉनेस्टली करनी है, ईमानदारी से करनी है, हार्डवर्क के साथ करनी है, क्योंकि अब आपके 7 दिन ही बचे हैं पेपर में और इससे पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा भी है तो आपको वो इतना याद नहीं है, इसीलिए आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं। दूसरी चीज़ स्टडी हॉनेस्टली करनी है हार्डवर्किंग के साथ, और ट्रस्ट द अपने ऊपर क्या करना है, आपको भरोसा रखना है कि आप ये कर सकते हो, डिमोटिवेट यहाँ पर नहीं होना। चलिए इसके बाद मेन चीज़ आप कहोगे कि आपने बोला यूट्यूब पर नहीं पढ़ना, तो आखिर वो कौन से टॉपिक्स हैं जो अगर आप क्लियर करते हो तो आप 50 से 60 नंबर आसानी से सीबीएसई बोर्ड के अंदर मैथ्स में ला सकते हो और आपका फेल होने का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि लास्ट 7 डे के प्लान के लिए हम लेके आए कुछ ऐसे चैप्टर जिन्हें अगर आप क्लियर करते हो तो उन्हें क्लियर करते ही आप 40 से 50 नंबर का स्कोरिंग ईजिली कर सकते हो। चलिए पहला आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपको दोनों ही क्वेश्चन आपको पता है 1 डे में करेंगे, या तो डे 1 के अंदर आपको इन दोनों चैप्टरों को क्लियर करना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन कॉस वाले जो फॉर्मूलेस हैं इनकी वैल्यू कैसे रखते हैं, और जो साइन कॉस थीटा की जो 0, 30, 45, 60, 90 जो वैल्यूज होती है वो टेबल याद होनी चाहिए। दूसरा अगर आप ये कर लेते हो तो इसी के साथ आपका हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दूरी विस्थापन वाले जो फॉर्मूलेस आएंगे जिसमें tan थीटा ज़्यादातर यूज होता है, और इसके अंदर आपके जो एंगल्स हैं वो आपके फिक्स हैं 30, 45 और 60। इसके अलावा कोई और एंगल इंक्लूड नहीं हो रहा, ये 2 ही एंगल पे आएगा, या तो tan आ रहा या फिर साइन आएगा। ठीक है, तो अगर आप डे 1 की तैयारी करते हो तो डे 1 में आपको ये दोनों चैप्टर एनसीईआरटी से क्लियर करने हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल इसके लिए यूज नहीं करना है। जैसे ही आप डे 1 में ये दोनों चैप्टर क्लियर करते हैं वैसे हम डे 2 की तरफ बढ़ेंगे। डे 2 में हम देखेंगे आपके लिए सबसे बढ़िया जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो एपी वाला चैप्टर है, और एपी आपको पता है 5 नंबर के आसपास का इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक को आप एक दिन में एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिन में पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप इसके लिए डे 1 और डे 2 के बाद डे 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन डे 3 में आप अपने आप को सेल्फ चेक भी करोगे। इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट बनाओगे एपी का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और हो सके तो उसमें ट्रिग्नो को भी ऐड कर सकते हो। जैसे ही अभी हमने डे 3 यानी कि टोटल 3 दिन का शेड्यूल ही था। इसके बाद डे 4 की बात करें तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता वाले जो चैप्टर है एक दिन में आप डे 4 में इसको क्लियर आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको स्टैटिक्स में अगर सबसे ज़्यादा देखना है तो बेटा मीन देखना है और मीडियन देखना है, और इसके अंदर भी वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देने हैं जिनमें
जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिसिंग होती है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन की आप 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो यहाँ पर आप स्टैटिक्स क्लियर कर लेते हो। और प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन ज़्यादा करना है तो वो आपको जो डाइस होती है, लूडो की जो डाइस होती है उस वाले का एक साथ 2 डाइस को छालना। और अगर इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आप इसके लिए तैयार करते हो तो जो 52 कार्ड्स वाला जो टॉपिक्स है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका प्रोबेबिलिटी के लिए, चाहे 4 नंबर हो या 5 नंबर के लिए। इसके बाद जैसे ही आप डे 4 कंप्लीट करते हो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डे यानी कि डे 5 के लिए। तो डे 5 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे। तो एक दिन इजीली ये चैप्टर आपका पूरा ले जाएगा। इस चैप्टर में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो वो है आपका डे 5 के अंदर आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं। सबसे पहले जितना भी फॉर्मूला से याद करोगे आप, जितने भी आपके फॉर्मूले से आपको याद रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको इसके क्वेश्चन को पढ़ना और उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्योंकि जैसे आप स्टेप वाइज करोगे, भले ही आपका लास्ट में आंसर गलत आए लेकिन आपके स्टेप आपने सही फॉलो करें तो वहां पर आपको स्टेप के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, डे 5 के बाद आपके बचते हैं 6 और 7, 2 डेज जो आपके बचेंगे। पहला डेज आपको स्वयं को अपने आप को सेल्फ चेक करना है, अपना स्वयं का परीक्षण करने के लिए आप स्वयं टेस्ट रेडी करोगे। अगले दिन आप क्या करोगे, सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने दिए हुए हैं उनको सॉल्व करोगे। अगर सीबीएसई बोर्ड, एक तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट से, अगर आप वहां से नहीं निकाल सकते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसके पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी डायरेक्ट सीबीएसई गाइड से। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप ये डे 7 का शेड्यूल पूरा करते हो और डे जैसे ही आपके 7 दिन होते हैं तो वहां पर आपको खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप इजीली 40 से 50 नंबर आसानी से स्कोरिंग कर सकते हो, सिर्फ 7 दिन की हार्डवर्क, मेहनत और निरंतर के प्रयास से। ऐसा नहीं है कि आपने एक डे 1 पूरा करा डे 2, नहीं, 7 दिन आप मेरा बताया हुआ प्लान फॉलो करिए। अगर आपको 40 से 50 नंबर से कम पर कोई नहीं रोकेगा आपके 80 नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, तो वहां सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर मानो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आपको फॉर्मूलेस पता है लेकिन आपको क्वेश्चन आगे समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को फॉर्मूला लिखना है स्टेप वाइज। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसको स्टेप वाइज करनी है ताकि उसमें कोई भी चांस ना मिले एग्जामिनर को जहां पर वो आपके मार्क्स कट कर सके, क्योंकि स्टेप के आपको नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपको क्या कहता है डायग्राम आपको किन किन चैप्टरों के बनाने हैं, जैसे ट्रिगो का जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसमें डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। फिर आगे आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। पीपीटी थ्योरम जो आओगे आपकी वो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम होती है, उसका भी ट्रायंगल चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे मोस्ट होगा, क्योंकि इनके डायग्राम आपको एक टीचर की तरफ रिप्रेजेंटेटिव करते हैं कि आप किस प्रकार का माइंड लेके एग्जाम में बैठते हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम हॉल में बैठते समय नहीं करना है, आपको ऐसी बातें जो एग्जाम में बैठते समय आपको उन बातों को नहीं दोहराना है। उनमें सबसे पहली बात है डोंट पैनिक, अर्थात आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो और पेपर पढ़ते हो तो पेपर को पढ़ते ही घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, शांति पेशेंस बनाए रखना है। क्योंकि अगर आप घबरा गए या पैनिक हो गए तो फिर आपका जो माइंड है वो आपको सोचने की क्षमता खत्म कर देगा कि आपको किस लेजिसी के साथ, किस स्ट्रेटेजी के साथ पेपर करने के लिए आप बैठ रहे हो। फिर डोंट लीव आंसर शीट ब्लैंक, आपको सबसे बढ़िया और सबसे मूल मंत्र, सीबीएसई बोर्ड किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना चाहती। अगर आप अपने हर एक आंसर शीट पे अच्छे से लिख के आते हो और आप कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज आप भर के आओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेज आप आंसर शीट को फिल करके आओ। जितना आप आंसर शीट फिल करोगे उतने ही चांस आपके बढ़ते जाएंगे, किसके लिए, उतने ही चांस बढ़ेंगे आपके 40 से 50 से ऊपर मार्क्स लाने के लिए और एक अच्छा स्कोर करने के लिए। आपकी मेहनत से हर चीज संभव हो सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी 7 डेज प्लान हमने रेडी कराया। अगर आप 7 दिन तक हमारा ये प्लान फॉलो कीजिए, 7 दिन जैसे ही आप प्लान मेरा फॉलो करोगे, इसके बाद जब आपका पेपर होगा उस पेपर के बाद आप आके हमें कमेंट कर सकते हो कि आपको ये 7 डेज प्लान फॉलो करने के बाद कोई चेंजेस मिला, आपको पेपर करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आई। अगर आपने 0 से स्टार्ट किया था तो आप किस लेवल तक करके आए हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अंत में फेल वही होते हैं बेटा जो गिव अप कर देते हैं, अर्थात मैथ्स हो, कोई भी हो, लाइफ भी हो, अगर आप लाइफ में कोई सक्सेस चाहते हो, आप कोई भी तैयारी करो तो आप फेल कहाँ होगे, जब आप गिव अप कर दोगे। तो आपको बेटा गिव अप नहीं करना है, आपको इस 7 डेज प्लान यूज करना है और अपनी लाइफ में वो करके दिखाना है कि हाँ आप भी 7 दिन पढ़ के
40 से 50 60 नंबर ला सकते हो। आपको ये दिखाना है, तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको मेहनत करना है, क्योंकि फेल होने से अच्छा है एक बार कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।